आप इमेजिन करो, जो लोग बॉडी बिल्ड करते हैं, आपने अगर कहीं पे देखा होगा, जो एथलेट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो स्विमर्स होते हैं, जो लंबा लंबा स्विमिंग करते हैं, उनके डाइट में शुगर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। जो लोग स्पेस में जाते हैं, उनके डाइट में कुछ इस तरह से होती है कि बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिटेड रहे। सो कौन सा पोर्शन हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कौन सा पोर्शन को कितना मात्रा में लेंगे, उसके हिसाब से आप अपना वेट को गेन या फिर लूज कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करके वेट को लूज किया जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा के, फैट को बढ़ा के वेट गेन किया जा सकता है। सिर्फ बहुत ही इजी और कन्वीनियंट तरीका है वेट मैनेजमेंट करने का, जिसमें हमने सारे एसेंशियल न्यूट्रिशन डाले हैं सिवाय कार्बोहाइड्रेट के। ये आइडियल बॉडी वेट मैनेजमेंट का एक प्रोडक्ट है। इसमें 24 विटामिन और मिनरल्स होते हैं। एक दिन में हमें जितना चाहिए ऑलमोस्ट उतना विटामिन और मिनरल्स इसके एक सर्विंग में डाला गया है। 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, उसमें से 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं। और ये जो 24 विटामिन और मिनरल्स हैं, आप ये समझ सकते हैं कि हम कितना भी हेल्दी फूड घर पे क्यों ना खाएं, कोशिश करें, हमें ये सारे विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते। अगर मिलेगा भी, उसका जो डेली रिकमेंडेड अलाउंस का हिस्सा, यानी एक दिन में जितना चाहिए उसके हिसाब से बहुत कम मिलता है। यानी ये एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी है। आपकी बॉडी को जितना विटामिन और मिनरल चाहिए वो यहाँ से पूरा कर सकते हैं। इसमें 110 मिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ऑफ प्रोबायोटिक्स डाले गए हैं, जो जनरली हमारे डाइट में हमेशा मिसिंग रहती है। या फिर बॉडी के लिए, मसल के लिए, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म के लिए, स्टेमिना के लिए कुछ हर्ब्स हमने इसमें डाले हैं। अश्वगंधा, सिनेमॉन, इसमें 6 ग्राम फाइबर है और फैट यानी कैलोरी वैल्यू इसका बहुत कम है। ये जो लिस्ट आपके सामने है, इसमें आप सिर्फ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दो तो एक इंसान को एक वक्त में जो कुछ भी चाहिए वो कंप्लीट हो जाता। लेकिन हमने इसमें से कार्बोहाइड्रेट हटाया, बाकी सारे एसेंशियल चीजों को इसमें डाला है। जो लोग डाइटिंग करते हैं, अपने हिसाब से, अपने मर्जी से डाइट को चेंज करते हैं, उनके डाइट में वजन कम करने के चक्कर में सब कुछ ही कम हो जाता है। वो राइस कम लेते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं, विटामिन कम लेते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फाइबर्स कम लेते हैं। वेट मैनेजमेंट करना, वेट को लूज करना, अगर आप खाना बंद कर दोगे तो वेट तो लूज होगा, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी में सीवियर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है। बहुत सारे मॉडल्स को प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से अपने डाइट को कंट्रोल करते हैं। बॉडी में आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन डी, इन सब चीजों की, प्रोटीन की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है और ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सो वेट मैनेजमेंट करना बिना सोचे समझे करना खतरनाक हो सकता है। दिस इज ए वेरी इजी एंड कंफर्टेबल वे। आप A1 लेन को किसी एक मील के साथ रिप्लेस करते हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा, सारे न्यूट्रिशन आएंगे और बॉडी एनर्जी के लिए डिपॉजिट फैट को यूटिलाइज करना शुरू करेगा। सो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाला गया, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। 12 ग्राम प्रोटीन हमने डाला। एक इंसान को एवरेज में मानते 70-80 ग्राम प्रोटीन एक दिन में चाहिए। आप 3 वक्त के खाने में 40-50 ग्राम खा लेते हैं, बाकी जो थोड़ा सा बचा वो आपका यहाँ से पूरा हो गया। 24 विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जो ऑलमोस्ट आपको कोई भी मिल से पूरा नहीं मिलता। प्रोबायोटिक्स ऑलमोस्ट हम कभी नहीं खाते, वेरी रेयर, किसी दिन आपने दही खाया, कोई फर्मेंटेड फूड लिया होगा, वंस इन अ ब्लू मून, तो प्रोबायोटिक्स पे आपको पूरा मिला। अश्वगंधा, सिनेमॉन, इस तरह के बहुत ही मेडिकेटेड वैल्यू वाले हर्ब्स हम जनरली कम लेते हैं। सिनेमन आपके खाने पीने में, किचन में होता है, लेकिन जब हम इसको बहुत गर्म करते हैं तो इसमें मौजूद मेडिसिनल वैल्यू, वॉलेटाइल है, वो गायब हो जाती है। फाइबर हमारे डाइट में अक्सर कम होती है। सो इसको वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट के साथ साथ आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट मील है। आपको जो कुछ न्यूट्रिशन चाहिए इसमें भर भर के डाला गया है। इसका जो फ्लेवर है, कुल्फी फ्लेवर डाला गया है। प्रोटीन के बारे में हमने उस दिन बात किया था, वो है प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। दूध में से जो वाटर सोल्यूबल पार्ट है, जो वाटर पार्ट है, उसमें दूध का प्रोटीन रहता है। उस प्रोटीन को से आपने दूध में से सिर्फ पानी वाला पोर्शन को अलग किया तो उस पानी वाले पोर्शन में थोड़ा सा विटामिन, मिनरल्स भी रहेगा, थोड़ा सा प्रोटीन भी रहेगा। लेकिन हमने उसमें से सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट को लेकर कॉन्सेंट्रेट करके डाला, इसलिए उसको प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट कहा जाता है। वो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिल्क। अल्ट्रा प्योर है। अल्ट्रा प्योर का मतलब इसमें दूसरा कुछ भी इंग्रेडिएंट नहीं है। जैसे दूध में विटामिन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, विटामिन डी होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट होता है, ये कुछ भी चीजें इसके साथ नहीं आई है। इसको उस हद तक हमने प्यूरिफाई और फिल्टर करके रखा है। फर्स्ट एब्जॉर्ब, सिंगल इंग्रेडिएंट होने के कारण, मतलब इसमें सिर्फ प्रोटीन है और बहुत ही फाइन साइज, बहुत ही छोटे साइज में इसको रखा गया है। इसके कारण क्विक एब्जॉर्प्शन होगा। नॉन डीनेचर्ड, बहुत बार हम लोग प्रोटीन को केमिकल जो स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन का एक केमिकल नेचर होता है, एक फॉर्मूला होता है, हम उसको तोड़ फोड़ करते हैं, उसको थोड़ा सा केमिकली चेंज कर देते हैं फॉर द बेनिफिट। जैसे थोड़ा सा केमिकली चेंज करने से उसका स्टेबिलिटी बढ़ सकता है, हो सकता है उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, हो सकता है वो बॉडी में बेनिफिट ज्यादा दे, हो सकता है थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर चेंज करने से गैस्ट्रिक जूस में, पेट में एसिड्स के कारण खराब ना हो। सो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जब हम किसी एक कोई भी सब्सटेंस की फॉर्मूला चेंज करके दूसरे फॉर्म में बना के आपके लिए पेश करते हैं। जैसे आपने क्वार्ट्ज में देखा होगा कि हमने जो एस्कॉर्बिक एसिड का अलग अलग फॉर्म लिया है, 3-ऑक्सी इथाइल एस्कॉर्बेट, वो बॉडी में, स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद 24 घंटे तक थोड़े थोड़े अमाउंट में एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो वो कुछ बेनिफिट्स होते हैं जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं, उसका स्ट्रक्चर को बदल देते हैं। लेकिन हमने इस वाले प्रोटीन में ऐसा कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। नॉन डीनेचर्ड, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है, स्ट्रक्चर है, एज इट इज है, जैसे प्योर मिल्क में होता है, ये बिल्कुल नेचुरल है। माइक्रो फिल्टर्ड, यानी बहुत छोटे पार्टिकल साइज में इसको रिड्यूस किया। और इंस्टेंटेनाइज्ड का मतलब है इतने छोटे, इतने प्योर फॉर्म में है कि आपको फास्ट एब्जॉर्ब हो जाएगी। वो ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्म हमने इसमें लिया। इसमें प्रोबायोटिक्स डाला गया है, लैक्टिक एसिड, बैसिलस स्पेसिस एलबी, लैक्टोबैसिलस
बैक्टीरिया का हमने यूज किया जो दही में होता है, एंड बिफिडोबैक्टीरियम, ये 2 स्पेशीज हमने यूज किया जो हमारे गट बैक्टीरिया के साथ मैच होती है। हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होना चाहिए, लेकिन हम इनको नहीं खाते हैं। प्रोबायोटिक्स या फिर फर्मेंटेड फूड हम नहीं लेते हैं, हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड एंटीबायोटिक यूज करते हैं, उससे हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं। ओवर दैट हम लोग इन बैक्टीरिया को जो खाना देना चाहिए वो भी नहीं देते, फाइबर्स, सो वो भी मिसिंग है, जिसके कारण हमारे शरीर में प्रोबायोटिक्स की संख्या कम हो जाती है। तो हमने इसमें 2 बहुत अच्छे स्ट्रेन ऑफ प्रोबायोटिक्स डाले हैं जो हर इंसान के बॉडी में बहुत सारे बेनिफिशियल एक्टिविटीज करते हैं। इससे हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, बॉडी की खास करके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हार्मफुल बैक्टीरिया की तादाद कम हो जाएगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन पाइल्स की संभावना कम हो जाएगी, और गट बैक्टीरिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन होता है। इसमें हमने इजी टू डाइजेस्ट फाइबर डाले हैं। ये फाइबर स्टूल की वॉल्यूम को बढ़ाती है और इन फाइबर्स को बैक्टीरिया यूटिलाइज करती है, और उससे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए बहुत सारे विटामिन मिनरल्स को बनाती है। सो इजी टू डाइजेस्ट फाइबर हमने इसमें डाला है। आप लोगों ने कहीं ये जरूर सुना होगा, एक बार चैट बॉक्स में लिखना, आप लोगों ने ग्लूटेन का नाम सुना है? ग्लूटेन, एक बार चैट बॉक्स में लिखना ग्लूटेन। एक तरह का प्रोटीन है जो व्हीट में, राइस में, इस तरह के ग्रेन्स में मिलते हैं, और उसे काफी सारे लोगों को एलर्जी भी होती है। बहुत सारे खाने में फाइबर्स होते हैं, जैसे आप अगर पूरा व्हीट लोगे, होल व्हीट, जिसके ऊपर में ब्राउन कोटिंग होता है, या फिर राइस लेते ब्राउन कोटिंग वाला, उसमें फाइबर होता है, लेकिन बहुत बार इन फाइबर्स यानी होल व्हीट, होल ग्रेन के लेने के चक्कर में ग्लूटेन भी आ जाती है। सो ग्लूटेन से काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको एलर्जी होती है। तो हमने जो इसमें फाइबर लिया है, इट्स ओनली प्योर फाइबर, और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, और ये इजी टू डाइजेस्ट है। हमारे जो फूड सोर्सेस में फाइबर्स होते हैं, बेसिकली जो कॉमन सोर्सेस हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट वाले सोर्स से आजकल फाइबर नहीं मिलता, क्योंकि हमने पूरा पॉलिश्ड चीजें खाना शुरू कर दी, उसमें ब्राउन, रेड, ब्लैक चीजें मिसिंग है, पॉलिश्ड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम बिना छिलके का लेते हैं और बहुत कम मात्रा में लेते हैं। सो फाइबर हमारे बॉडी में मिसिंग है, और ये फाइबर के बिना हमारे गट में जो अच्छे बैक्टीरिया है वो जिंदा नहीं बचेंगे, उनको ये फाइबर चाहिए। सो ये बोथ वे हमारे स्टूल को सॉफ्ट बनाती है, फाइबर्स सर्विंग एज ए फूड टू द प्रोबायोटिक्स, और ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को बैलेंस करती है। हमने इसमें KSM 66 अश्वगंधा डाले हैं। आप सबको मालूम होगा KSM ब्रेन फंक्शन के साथ साथ मसल बिल्डिंग में मदद करती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, एडाप्टोजेनिक फंक्शंस, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन इनको एनहांस करेगी, डिप्रेशन को कम करेगी, और साथ साथ मसल बिल्डिंग एक्टिविटी में मदद करेगी। जैसे जो लोग जिम में जाते हैं, या फिर जो लोग अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, किसी का वजन 100 किलो है, अपने वजन को कम करना चाहते हैं, और बहुत इरेटिक वे में, डेस्परेट तरीके से हम वजन को कम करने के चक्कर में खाना पीना बंद कर देते हैं। इस दौरान हमारे फैट बर्न होता है, मसल भी लॉस्ट होती है। सो मसल लॉस को प्रिवेंट करने के लिए KSM इसमें डाला गया है, जिससे मसल बिल्ड होने में मदद करेगा, और साथ में KSM भूख लगने की प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देता है। सिनेमॉन एक गरम मसाला है, इसको कार्बोनेटिव कहा जाता है, जो गैस, फ्लैटुलेंस, डाइजेस्टिव क्रैम्प्स डिसऑर्डर को रोकती है, और ये भूख को कंट्रोल करते हैं, डाइजेशन को एनहांस करती है। इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स को डाले, जिससे आपकी एक दिन की सारी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। क्लीन प्रोटीन सोर्स है। क्लीन प्रोटीन का मतलब साफ सुथरा, जो हम जनरली समझते हैं वो नहीं है। क्लीन का मतलब है प्यूरिटी। आपको एक थोड़ा सा फैक्ट बताना चाहूंगा, इससे आप इसको रिलेट कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि एक जैसा मेडिसिन का कुछ कंपनी बहुत सस्ते में बनाती है, कुछ कंपनी का दाम बहुत महंगा होता है। वैसे तो इन मेडिसिन का एक ब्रैकेट होता है प्राइसिंग का, सरकार ने वो तय करके रखा है कि ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे आप इस प्रोडक्ट की प्राइस को इतने से इतने के अंदर रख सकते हैं। प्यूरिटी का मतलब होता है, अगर कोई मेडिसिन में लिखा है कि इसमें ये वाला XYZ दवाई 100 ग्राम है, तो उसमें आपको 100 ग्राम मिलेंगे, यानी जब उसने बनाया 100 ग्राम डाल के बनाया, आप इसको खाने के बाद कितने मिलेंगे अलग बात है, लेकिन 100 ग्राम डाल के बनाया, ये प्यूरिटी होती है। अगर किसी ने 100 ग्राम की जगह पे, मान लेते हैं कि 100 ग्राम दवाई देके वो टैबलेट बनाने के बाद उसका वजन आता है 500 मिलीग्राम, उन्होंने 500 मिलीग्राम वजन का टैबलेट तो बनाया, लेकिन उसमें दवाई उन्होंने 80 ग्राम डाला, तो ये प्योर नहीं है, इसमें मिलावट है, इम्प्योर है, और खाने के बाद और थोड़ा कम मिलेगा। सो अगर किसी चीज में कोई इंग्रेडिएंट पूरा 100% डाला गया है, उसको प्योर कहा जाएगा। और जो मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव होती है, उसको प्यूरिटी ज्यादा होती है, उसमें इंप्यूरिटीज कम होती है, एडल्ट्रेंस कम होती है। अब मान लो हमने फॉर एग्जाम्पल तुलसी की पत्तों में से कुछ एंटीऑक्सीडेंट निकाल के कोई मेडिसिन में डालना है। हमने तुलसी के पत्ता का रस लिया, रस का पूरा पूरा हिस्सा कैप्सूल में, टैबलेट में या जूस में डाल दिया, ये तुलसी के पत्ता का एक्सट्रैक्ट हो गया। इसमें बहुत सारे अच्छी बुरे सारे चीजें होंगे। अब अगर तुलसी के पत्तों में से हमने सिर्फ गिने चीजें 8-10 चीजों को निकाल के अलग करके दवाई में डाला, वो प्योर होगा। सो दो तरह का इसमें डेफिनेशन होता है। एक तो जो मेन इंग्रेडिएंट है आपने उसको पूरा पूरा डाला, दूसरा किसी भी चीज से आपने एक्सट्रैक्ट निकाल के सिर्फ अच्छी चीजों को निकाल के डाला, ये दोनों प्यूरिटी होती है। अब क्लीन प्रोटीन सोर्स का मतलब है हमने दूध में से प्रोटीन निकाला और हमने सिर्फ प्रोटीन को निकाला। दूध में मौजूद दूसरी चीजें भी अच्छी होती हैं, उसमें प्रोटीन्स के साथ साथ विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स होते हैं, वो हमने नहीं लिया, हमने सिर्फ प्योर प्रोटीन लिया, इसलिए इसको क्लीन प्रोटीन सोर्स कहा जाता है। हाई क्वालिटी प्रोटीन, और इसमें प्योर सोर्स का मतलब एक और भी, उस दूध में किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं है। हाई क्वालिटी प्रोटीन, प्रोटीन की क्वालिटी को समझने के लिए आपको एक दो शब्दों को समझना होगा। पहला शब्द है PDCAS, PDCASS, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। प्रोटीन अच्छा है बुरा है, आप इसको कैसे समझोगे? क्योंकि आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें प्रोटीन है। आलू में भी प्रोटीन है, सोयाबीन में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन है, पनीर में प्रोटीन है, नॉन वेजिटेरियन फूड्स में प्रोटीन है, मटर में प्रोटीन है। तो अच्छा और बुरा प्रोटीन का डेफिनेशन कैसे होगा? दुनिया में जितने भी प्रोटीन है, सारे प्रोटीन एमिनो एसिड से बनती है।
आप देखोगे मकरे का जाला वो भी प्रोटीन है, सांप का जो जहर है वो भी प्रोटीन है, सांप का स्किन वो भी प्रोटीन है, इंसेक्ट का बॉडी वो भी प्रोटीन है, हमारे हमारे नाखून, हमारे सलाइवा, हमारे हेमोग्लोबिन, आपके इंसुलिन, आपके स्किन, आपके मसल, ये सारे प्रोटीन है। और ये जो सारा प्रोटीन है एमाइनो एसिड के अरेंजमेंट के हिसाब से बनती है। अब मान लो 22 अमाइनो एसिड है पूरे यूनिवर्स में, 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं। आप इन अमाइनो एसिड को कैसे अरेंज करते हो, उस अरेंजमेंट के हिसाब से खास प्रोटीन बनेगा। और ऐसा नहीं कि 22 अमाइनो एसिड एक एक डाल दे तो प्रोटीन बन गया। कभी कभी तो उसमें 2-3 हजार, कभी कभी 20-30 हजार अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। और कौन सा अमाइनो एसिड के बाद कौन सा अमाइनो एसिड होगा, उस सीक्वेंस के हिसाब से प्रोटीन अलग अलग होती है। अब इन अमाइनो एसिड में मान लो 12 अमाइनो एसिड ऐसा है जो आपका बॉडी नहीं बना सकते, आपको बाहर से लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, आपका बॉडी इसको नहीं बना सकती। बाकी 8-10 आपकी बॉडी बना लेगी, इसको कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। सो वो प्रोटीन सबसे अच्छा माना जाएगा। पहला क्राइटेरिया होगा उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होना पड़ेगा, यानी वो अमाइनो एसिड उस प्रोटीन में है जो आपका बॉडी नहीं बना सकता, आपको बाहर से ही खाना पड़ेगा। तो ये अगर होता है तो हाई क्वालिटी प्रोटीन है। अब दूसरा क्राइटेरिया है कि आपने इस तरह का सारे इंपॉर्टेंट एसेंशियल अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन 100 ग्राम आपने खाया, आपके ब्लड में कितना एब्जॉर्ब होगा, बॉडी में कितना एब्जॉर्ब होगा। अगर 50 ग्राम एब्जॉर्ब होता है तो ये सारे अमाइनो एसिड होने के बावजूद भी हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं है, इसका क्वालिटी लो होगा। सो अच्छा प्रोटीन होने के लिए पीटी का स्कोर 1 होना चाहिए, यानी जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं और इसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज्यादा हो, तब ये हाई क्वालिटी प्रोटीन बनती है। सो पीटी का स्कोर 1 वाला प्रोटीन को हाई क्वालिटी प्रोटीन माना जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो, जीआई, जीआई का मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हम जब खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, सो 1, 2, 3, 4 घंटे के अंदर में वो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होगा और ग्लूकोज ब्लड में चला जाएगा। आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लो, राइस ले लो, रोटी ले लो, स्वीट्स ले लो, किसी भी फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट ले लो, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, कोई भी फॉर्म का आप ले लो, चीनी से लेकर आटे में तक, तो ये एब्जॉर्ब होने का ग्लूकोज के हिसाब से ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। तो कोई भी खाना खाने के बाद कितना ग्लूकोज आपके ब्लड में आता है उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज आएगा, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए खतरनाक है। अगर बहुत कम मात्रा में आएगा, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाएगा। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट हमने डाला ही नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत प्रोटीन या फिर दूसरे फॉर्म ट्रांसफर होकर ग्लूकोज बन सकता है, या फिर जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इनमें से जैसे क्लोव, सिनेमॉन, फाइबर, फाइबर प्रोटीन, स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड है, ये टूट के ग्लूकोज बन सकता है, लेकिन ज्यादातर फॉर्म में ये बॉडी से बाहर जाती है। अश्वगंधा, केएसएम, इन दोनों में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट वैल्यू है। सो इसमें बिल्कुल मिनिमम, जो डायबिटीज लोगों के लिए भी बिल्कुल सेफ है। सो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमने ये बनाई है, यानी कोई अगर शुगर कंट्रोल कर रहा, जिसको डायबिटीज है, वो अगर A1 लिंक को यूज करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। कोई एडेड शुगर नहीं है, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हमने यूज नहीं किया, यानी हाइब्रिड स्पीशीज को यूज नहीं किया। ग्लूटेन फ्री, यूएसएफडीए अप्रूव्ड और WHO इंस्पेक्टेड फैसिलिटी में इसको बनाया गया है। ग्लोबल स्टैंडर्ड और यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के स्टैंडर्ड और एक्रेडिटेशन के हिसाब से आपने इन प्रोडक्ट को बनाया है, यानी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड आप कह सकते हैं। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया। आपको मार्केट में वेट मैनेजमेंट के सैकड़ों प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बॉडी बिल्डिंग के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिम में आपको बहुत सारा तरह का। इन प्रोटीन्स में ऐसे बहुत सारी चीजें एड ऑन होती हैं जिसके कारण आपके मसल तो जल्दी जल्दी बनेंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम में देखा गया है कि आपको नुकसान भी करेगा। बहुत बार इसमें स्टेरॉइड मिक्स होती है, इस तरह का स्टिमुलेंट मिक्स होती है, कुछ हार्मोन्स एडेड होती है, जिसके कारण बॉडी मसल गेन तो होता है लेकिन नुकसान भी होती है। लाइकवाइज बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे सप्लीमेंट्स या फिर वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलती हैं जो क्लेम भी करती हैं, लेकिन उसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन नहीं है। एक जनरल सा कंपैरिजन अगर आप देखोगे, ये A1 लिंक के बारे में है और मार्केट में अवेलेबल दूसरे ब्रांड का है। प्रोटीन हमने बहुत ही हाई परसेंटेज डाइजेस्टिबिलिटी की फॉर्म में लिया है, अप टू 40% फास्ट एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होगा। दूसरे लोगों ने इसको बहुत मॉडरेट में लिया है। ये जो हमने हाई परसेंटेज ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी लिया है ना, माइक्रो, प्योर, अल्ट्रा फिल्टर्ड, ये जो हम लोग बोलते हैं, ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। सो दूसरे लोग एक मॉडरेट प्राइस में लेके आते हैं, लो कॉस्ट में बनाते हैं, सो इतना प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। फाइबर हमने वाटर सोल्यूबल लिया, क्विक एब्जॉर्प्शन और आपके जो गट बैक्टीरिया है उसको यूटिलाइज करिए। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन पाउडर, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट जो मार्केट में आपको मिलते हैं उसमें फाइबर एडेड नहीं होती है। डाइजेस्टिबिलिटी हमारा हाई है, हमने कोई भी स्ट्रक्चरल तौर पर केमिकल चेंजेस नहीं किए। माइक्रो फिल्टर है, बहुत फाइन साइज में हमने इसको रिड्यूस किया है। इंस्टेंटेनाइज्ड हुए प्रोटीन है, यानी इतना प्योर और फाइन साइज है कि आपको तुरंत बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। दूसरे के जो डाइजेस्टिबिलिटी और प्योरिटी है लो टू मॉडरेट है। डिस्पर्सिबिलिटी का मतलब है बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरे लोगों का स्लो और मॉडरेट रेट के हिसाब से एब्जॉर्प्शन होगा। एंटी स्ट्रेस ग्लैंड हमने इसमें अश्वगंधा का सबसे जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, जो KSM 66 है, जो पेटेंटेड है, वो फॉर्म यूज किया। ज्यादातर प्रोटीन में आपको कोई भी हर्बल प्लांट नहीं मिलेंगे, हमने इसमें 10 मिलियन CFU प्रोबायोटिक्स भी ऐड किया है। तो दूसरे में मार्केट के कोई दूसरे कॉमन प्रोडक्ट्स में आपको इस तरह के एड ऑन इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते हैं। कुछ रिसर्च है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और ये जो सारी रिसर्च आप देख सकते हो, मैं आपको बताना चाहूंगा इन रिसर्च को कैसे पढ़ना चाहिए। आप ये जो टॉपिक का नाम है इसको सर्च कर सकते हो, जिस मैगजीन में ये उस मैगजीन का नाम है नेचर मेटा, आप ऊपर में इसका नाम देख सकते हो और इसका रिसर्च से लिंक है। ये वो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं जो ग्लोबली अप्रूव्ड हैं, यानी यहाँ में अगर कोई आर्टिकल पेश होती है
तो वो एक प्रूवन फैक्ट, वो एक इन्वेंशन या डिस्कवरी माना जाएगा जो फैक्ट बेस्ड है, और इसके ऊपर में फर्दर स्टडीज करके लोग इस थ्योरी, इस कॉन्सेप्ट, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने आइडिया का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स में कर सकते हैं। दिस इज प्रूवन, क्लिनिकली प्रूवन। तो इसमें लिखा है व्हे प्रोटीन का जो सप्लीमेंट है वो बॉडी का वेट कम करने में मदद करती है, लेकिन मसल को लॉस होने से बचाती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर कोई अपने मर्जी से खाना पीना रोक करके अपना वेट को कम करने की कोशिश करेगा तो वेट तो कम हो जाएगा, फैट के साथ साथ मसल भी कम हो जाएगा। सो वो प्रोटीन सबसे अच्छा प्रोटीन है वेट मैनेजमेंट का। इसमें सिर्फ फैट लॉस होने में मदद करते हैं, मसल लॉस होने नहीं देगा। दूसरा स्टडीज कहती है, हमने इसमें गर्सिनिया भी एड ऑन किया है। एक फ्रूट है, बहुत सारे लोग ट्रेडिशनली इसको खाने पीने में यूज करते हैं, गर्सिनिया कंबोगिया। इसमें हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड मिलती है जो वेट लॉस में बहुत मदद करती है। इसके बहुत सारे रिसर्च हुई और उसमें पाया गया ये वाकई में वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है और हजारों सालों से लोगों ने खाने में यूज किया। असम में जितने लोग अभी असम से मुझे सुन रहे हैं, आप लोग जो खाने में खेकरा टेंगा, আমি যেটো খেকৰা টেঙা ব্যবহার কৰো মাছ মাংস दाली भाजी इत्यादि, हम लोग असम में अक्सर एक डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का एक फ्रूट को ड्राई करके डिब्बे में रखते हैं, उसको खेकरा टेंगा कहते हैं। उसको दाल, कभी कभी नॉन वेजिटेरियन करी में डाला जाता है। तो जनरली आप देखो ये आइडिया हमारे पास इतने हजार साल पहले से ही है। जब आपके घर में कोई नॉनवेज अच्छा डिश बनते हैं, लोग उस दिन ज्यादा खाना खाते हैं, मान लो उस दिन आपने ज्यादा फैट कार्बोहाइड्रेट खा लिया, लेकिन उसके साथ आपने गर्सिनिया भी खा लिया, तो गर्सिनिया वेट को रिड्यूस करने में मदद करेगा। सो ये आइडिया हमारे पास इतने सालों से है, उसको साइंस ने प्रूव किया साइंटिफिकली। सो गर्सिनिया का जो हाइड्रोक्सी साइट्रिक फॉर्म है, ये वेट लूज करने में मदद करती है। सो A1 लिन का पहला बेनिफिट है बैलेंस न्यूट्रिशन है। आपकी एक दिन की जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरा हो सकता है। और बहुत बार हम कितना भी अच्छा खाना क्यों ना खा लें, साग सब्जी फ्रूट सलाद वेजिटेबल, उससे भी हमारा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता। बट A1 लीन से आप अपने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। आपकी मसल को बिल्ड होने में मदद करेगी क्योंकि इसमें प्रोटीन है और KSM 66 है। मसल ग्रोथ और रिपेयरिंग में मदद करेगी, स्टेमिना और एंड्योरेंस में मदद करेगी, वेट मैनेजमेंट में मदद करेगी, क्योंकि इसमें प्रोटीन है, विटामिन से मिनरल्स है, जो बॉडी में जितने भी प्रोटीनस ऑर्गन्स हैं, हेयर्स, नेल, स्किन, जॉइंट्स, इसको ग्रोथ और रिपेयर में मदद करेगी। अगर हम इसको समराइज करें कि A1 लीन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लोगों को आप इसको कैसे बता सकते हैं। सो ये हाई सोर्स हाई क्वालिटी PDCAS1 वाला प्रोटीन है। क्वालिटी क्वांटिटी हाई है। क्वालिटी का मतलब है इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड है। हाई डिस्पर्सिबिलिटी यानी बहुत फास्ट बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, इजी टू डाइजेस्ट और फास्ट डाइजेशन होगा। जैसे हमने देखा दूसरे प्रोटीन के मुकाबले इसकी डाइजेस्टिबिलिटी 25 to 40% ज्यादा है। इसमें एंटी स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए KSM 66 डाला, जो मसल को बिल्ड करने में मदद करेगा। कैलोरी वैल्यू बहुत कम है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है। इसमें बहुत हाई क्वालिटी और इजी टू डाइजेस्ट फाइबर हमने एड ऑन किया है। ये कौन लोग यूज कर सकते हैं? हम में से हर कोई इसका यूज कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा चीज और इसमें शामिल करना चाहूंगा। आज के टाइम में जो लोगों का वजन बढ़ता है, उसके पीछे का एक पहला रीजन हमारा डिनर है। हम बड़ा डिनर लेते हैं और बड़ा डिनर हमारे बॉडी में जितना एनर्जी देती है वो एनर्जी यूज नहीं होती, स्टोर होती है। हमने खाना खाया, खाने से हमें ताकत मिली, हमने ताकत को खर्च किया, तो बॉडी में कोई भी कैलोरी जमा नहीं होगा। लेकिन डिनर वाला कैलोरी पूरा पूरा जमा होता है। डिनर में अक्सर हैवी मील लेते हैं। पहला, लिवर को 11 बजे के बाद फ्री कर देना चाहिए ताकि वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करे। और हम लोग 11 बजे डिनर लेते हैं तो उससे दो नुकसान हो रहा है। पहला, लिवर में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होगा और बॉडी के फैट मास बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा। सो लिवर डिटॉक्सिफाई का उल्टा काम करेगा, और डिटॉक्सिफाई तो दूर की बात है, वो खुद टॉक्सिक बन जाएगा क्योंकि उसमें फैट डिपॉजिट होगा, जिसको हेपेटोमेगाली या फिर फैटी लिवर ग्रेड 1 to 3 कहते हैं। सो डिनर को हर कोई A1 लीन से रिप्लेस करे 30 के बाद, 35 के बाद, क्योंकि 35-40 के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होती है, बॉडी के ऑर्गन्स कमजोर होती है। सो A1 लीन आप लेना शुरू करोगे डिनर में, आपके बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सो पहला फायदा है, हम में से हर कोई इसको डिनर में लेना शुरू करें। दूसरा बेनिफिट आपको बताऊंगा वेट गेन होने का। भागदौड़ की जिंदगी में हम ब्रेकफास्ट बहुत छोटा करते हैं या फिर नहीं करते। सो आपको दोपहर तक भूख लगती है, आप छोटा मोटा लंच कर लेते हो बाहर में और ये सोचते हैं घर में जाकर रात को अच्छे से खाना खाऊंगा। सो छोटा ब्रेकफास्ट, भागदौड़ का ब्रेकफास्ट से भी बॉडी को फर्क पड़ता है। दोपहर तक आप थके हारे रहते हो क्योंकि आपको एनर्जी और विटामिन और एसेंशियल न्यूट्रिशन नहीं मिलती है। सो ब्रेकफास्ट को आप भले क्विक रखो, क्विक रखने का बहुत आसान तरीका है। आप A1 लीन, 1 चम्मच A1 लीन ले लो 250 ml दूध में या पानी में। उसके साथ आप जो हमारे A1 वेगन प्रोटीन है उसका भी 1 चम्मच डाल दो, तो आपको वहां से सारे विटामिन मिनरल्स मिल गए और प्रोटीन से आपको एक्स्ट्रा एड ऑन प्रोटीन मिल गया। अब इसमें आप कुछ कार्बोहाइड्रेट डाल दो, जैसे बनाना डाल सकते हैं, कोई फ्रूट डाल सकते हैं, 100 ग्राम का कोई भी फ्रूट डाल दो। तो इससे अच्छा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन वाला खाना आपको कहीं नहीं मिल सकता। इट्स अ परफेक्ट एंड कंप्लीट मील। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेंगे, अगर आपने फ्रूट सारे अच्छी तरह से डाले, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, आपको हेल्दी ओमेगा फैटी एसिड भी मिलेंगे। सो ब्रेकफास्ट को आप इससे रिप्लेस करेंगे। भागदौड़ के टाइम में बच्चे स्कूल में भी भागदौड़ से जाते, खाना नहीं खाते, आप उसको भी ये दे सकते हैं। उसके मील में आप प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ा देना, A1 लीन को थोड़ा कम कर देना, फ्रूट ज्यादा बढ़ा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ प्रोटीन, A1 वेगन, दूध, ड्राई फ्रूट्स, और बच्चों को चॉकलेट पसंद है, आप आधा या थोड़ा चॉकलेट डाल के आप उनको दे सकते हैं। सो ये आइडियल ब्रेकफास्ट है। जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, आप लोग वर्कआउट के बाद फिर से 2 स्कूप ले लेना 250 ml पानी या दूध के साथ, 2 स्कूप अगेन आफ्टर वर्कआउट। जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करके वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद आप ये ले सकते हैं।
इसमें आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है उसको ऐड ऑन करें। जो वजन को बढ़ाना चाहते हैं, वजन को बढ़ाने के लिए हमारे पास प्रोटीन है, A1 वेगन है, लेकिन A1 लीन को ऐड करने का पर्पस है कि आपने पूरा खाना खा लिया, यानी से आपको वजन बढ़ाने या फिर नॉर्मल जो आपका लंच होता है, आपने उसमें कार्बोहाइड्रेट लिया, विटामिन लिया, प्रोटीन लिया, फ्रूट्स लिया, सालन लिया, सब कुछ लिया, उसके ऊपर में आपने A1 लीन पे ऐड ऑन कर दिया, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहा है, बाकी सारे विटामिन, मिनरल्स और एक्स्ट्रा प्रोटीन आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो मसल गेन करने के लिए आप दोनों चीज को भी मिक्स कर सकते हैं। आपके नॉर्मल लंच कर लिया आपने, उसमें प्रोटीन रिच डाइट आप ले लो, उसके बाद आप एक A1 लीन ले सकते हैं, या फिर आप सिर्फ A1 लीन और A1 वेगन के मिक्स से भी आप इसको ले सकते हैं। A1 वेगन लिया आपने, 2 से 1 चम्मच 250 ml पानी या दूध के साथ 150 ग्राम फ्रूट्स डालें। आप इसमें A1 लीन भी चाहो तो मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच A1 वेगन है और 1 चम्मच यहाँ पे मिसिंग है, 1 चम्मच A1 लीन है। 2 चम्मच A1 वेगन का मतलब है आपको कम से कम 30-40 ग्राम प्रोटीन मिल गया, वहां से 20-30 ग्राम प्रोटीन A1 वेगन से मिला। 1 चम्मच A1 लीन से आपको 12 ग्राम और प्रोटीन मिला, यानी ऑलमोस्ट 40 ग्राम प्रोटीन आपको मिल गया और सारे इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स भी मिल गए। उसके साथ आपने फ्रूट्स, नट्स डाल दिए, तो आपका कंप्लीट मील भी हो गया और प्रोटीन का एक अच्छा अमाउंट का आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। सो इस तरह से अगर आप 2 मील लेते हैं, आइडियली ब्रेकफास्ट में और डिनर में, तो आपका बॉडी की मसल ग्रोथ में आपको मदद मिलेगी। और मेरा सजेशन रहेगा कि डिनर को हमेशा, चाहे आप इस फॉर्म में लेते हैं या फिर आप अपने मील के हिसाब से लेते हैं, बिफोर 8, रात को 8 बजे से पहले आप अपने डिनर को प्लान करें। A1 लीन बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, जो अपना वेट को कम करना चाहते हैं उनके लिए है, जो न्यूट्रिशन को बैलेंस करना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो वर्कआउट करते हैं उसके लिए, उनके लिए भी है। एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। आप लोग ट्रेवल करते हैं दिन भर और आप लोग हेल्थ को प्रमोट करते हैं, आप हेल्थ एम्बेसडर हो और आप हर जगह पे आपको अच्छा खाना नहीं मिलता, हाइजीन की मैटर होती है, हेल्दी फूड्स की मैटर होती है। सो A1 लीन को आप कैरी करें, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, बनाना वगैरह आप ले सकते हैं। तो कहीं में भी आपको मौका मिले, आप पानी या दूध के साथ 1-1.5 चम्मच A1 लीन, ड्राई फ्रूट्स और बनाना को मिक्स करके आप इसका बेहतरीन शेक बनाकर आप इसका लंच ले सकते हैं, या फिर कम से कम पानी और A1 लीन मिक्स करके आप उसको ले सकते हैं। इसका फ्लेवर भी कुल्फी वाला है, सो इट विल बी टेस्टी ओनली। सो ट्रेवल के टाइम में भी आपको मदद करेगा, आपका पैसा भी बचेगा, आपका हेल्थ भी मेंटेन होगा, आप अनहेल्दी, अनहाइजीनिक फूड से भी बचोगे। जिनकी जिंदगी बहुत भाग दौड़ वाली है, खाने पीने का टाइम कम है, आप भी अपने लंच, ब्रेकफास्ट में इसको शामिल करके कंप्लीट मील प्लान करके ले सकते हैं। जो फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं उनके लिए भी ये सही प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन अगर आप देखो, जो वेट को मैनेज करना चाहते हैं, फिटनेस 1 से आप दिन को शुरुआत करें, A1 वेगन आपने लिया, कर्ब कट 1 लिया, अब आपको पूरा शेड्यूल बताते हैं कि कैसे आप अपने वेट को मैनेज करने के लिए सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह आपने उठ के 1 गिलास, एक बड़े से कप में गर्म पानी के साथ एक फिटनेस 1 ले लिया, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी किया, उसके बाद आपने एक बहुत अच्छा हेल्दी शेक बनाया, 2 स्पून A1 लीन, 1 स्पून A1 वेगन, 2 स्पून आपने A1 ले लिया, 10 ग्राम A1 वेगन ले लिया, उसके साथ में कुछ फ्रूट सलाद इस तरह से मिक्स किए और इसको आपने ले लिया। 4 घंटे के बाद आपने 2 कार्ब कंट्रोल का टैबलेट ले लिया, कैप्सूल ले लिया, और उसके आधा घंटा या 40 मिनट के बाद आपने बहुत ही हेल्दी लंच किया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट लिमिटेड रहेगा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ रहेगा। उसके बाद आपने सलाद वगैरह ले लिया। लंच में कोशिश करना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में एक अच्छा पोर्शन आप हमेशा सलाद से फुलफिल करें, उससे कार्बोहाइड्रेट इंटेक का कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा लंच के बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले लिए, देन अगेन रात को डिनर में 1 स्कूप A1 लीन ले लिया। तो ये इस तरह से पूरे मील को, यानी सिर्फ एक वक्त दोपहर में आपने अपने हिसाब से खाना खाया, ब्रेकफास्ट में, डिनर में आपने सही तरह से A1 लीन, A1 वेगन, इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया। इस हिसाब से आप अपने वेट को बहुत शॉर्ट टाइम में, ऐसा शेड्यूल अगर कोई फॉलो करेगा, 1 महीने में अप टू 10 kg भी वेट रिड्यूस करने का पॉसिबिलिटीज है। और डिनर में एक और सप्लीमेंट आपको लेना, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह का सप्लीमेंट लेकर आप अपने दिन को खत्म कर सकते हैं। जब हम वेट मैनेज करते हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, होल फूड जिसमें फाइबर्स हो, व्हाइट चीजों को अवॉइड करें, व्हाइट मैदा, व्हाइट आटा, व्हाइट शुगर, जितने हो सके इनको अवॉइड करें। पानी सही मात्रा में दिन भर में 3 से 3.5 लीटर एवरेज में पिए, समर में पसीने जब ज्यादा आते हैं तब 4-4.5 लीटर भी पिए। प्रोटीन को प्रायोरिटी पे रखें, कार्बोहाइड्रेट को कम से कम ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को भी ध्यान में रखें। पोर्शंस का मतलब आपके प्लेट में कितना परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल होना चाहिए, उसका ध्यान रखें। धीरे धीरे स्लोली खाना खाना है और एंजॉय द फूड, माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए। अपने खाने को हमेशा अच्छे से डिसाइड करें, प्लान करें और खाएं, ऐसा नहीं कुछ भी मिला खाएं। यू शुड बी केयरफुल, आपको ये पूछना चाहिए, दाल चाहिए था मुझे, थोड़ा सलाद चाहिए, नींबू चाहिए था, सो यू शुड स्टार्ट आस्किंग, इट शुड बी अ कंप्लीट मील। आप कहीं में भी खाते हो, यू शुड आस्क फॉर द पोर्शंस। हमेशा एक्टिव रहे, फिजिकल एक्टिविटी करते रहे। जो नहीं करना चाहिए, पहला है 3 से 4 घंटा, ये गैपिंग पीरियड होता है, इस दौरान आपको दूसरा मील ले लेना चाहिए। पहला मील से 3 से 4 घंटे के बीच में दूसरा मील ले लें। मील स्किप ना करें, कार्बोहाइड्रेट स्किप करें, यानी आपको खाना बंद नहीं करना है, खाने में से कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। सो डोंट स्किप मील। प्रोसेस फूड से दूर रहें, बाहर के जितने हो सके कोई भी खाना ना खाएं। चीनी वाला, मीठा वाला ड्रिंक, जूसेस जो बाहर से मिलती है उसको अवॉइड करें। किसी भी तरह का लोगों की बातों में आके कोई भी तरीके से डाइटिंग स्टार्ट शुरू ना करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे कजिन सिस्टर है और उसके दोनों पेरेंट्स वेरी वेल हाइटेड हैं, वो कम से कम 6 फीट के होंगे। जब क्लास 8-9 में थी, लोग उसको टीचर बोलते थे। जब कॉलेज में जाना शुरू किया, लोगों ने उसको टीचर बुलाना शुरू किया। वो शी वाज वेरी हेल्दी, हाइट भी ज्यादा था, वेट भी ज्यादा था। वेट को रिड्यूस करने के लिए कहीं से उसने सुना, सुबह सुबह खाली पेट में नींबू वाला पानी पीती थी। कुछ दिनों तक
कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और उसका थोड़ा सा वेट भी कम हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद सीवियर गैस्ट्राइटिस हुआ, अल्सर भी फॉर्म हो गया था। सुबह सुबह खाली पेट में आपने एसिड वाला पानी पिया, फ्रूट जूस से सारा एसिड, इसलिए खाली पेट में कभी फ्रूट नहीं लेना चाहिए। सीवियर गैस्ट्राइटिस हुआ, फिर बाद में उसका बहुत सारा अलग अलग ट्रीटमेंट, देन सो इस तरह के किसी के भी कहने पे इंटरनेट पे विदाउट चेकिंग द सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन आप किसी की बात को फॉलो ना करें। लोगों को भी हमेशा बताएं, किसी की बातों को सुन के, कोई भी ऐड देके, किसी का भी वीडियो देखे आप हेल्थ की अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस को शुरू ना करें, बिकॉज यू नेवर नो किसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। नींद इंपॉर्टेंट है। 10 से लेकर रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक का 6 घंटे का नींद या 5 बजे तक का 7 घंटे का नींद, 7 घंटे का नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल को अवॉइड करें,